नमस्कार, सच रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक 24 वर्षीय रुड़की निवासी कपिल की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास दो युवक और एक लड़की 7 नाइट होटल में कमरा लेने के लिए आए। करीब 1 घंटे बाद इंतजार करने के बाद होटल के कर्मचारी ने 3 लोगों को एक कमरा दिया व उसके द्वारा मृतक की ही आईडी ली गई। होटल कर्मचारी द्वारा कमरा देने के बाद वह अपने रेस्टोरेंट में चला गया। रात को 1 बजे दोनों युवक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आए और वापस कमरे में चले गए। रविवार को दोपहर को जब सफाई कर्मचारी कमरे को साफ करने गया तो देखा कि कमरे के फर्श पर खून के धब्बे लगे हैं। वह कमरे में कोई नहीं है, जिसके बाद उसने होटल प्रबंधक को बुलाया। कमरे में लगे बेड व रजाई और तकिया गायब थी। वह बेड को पलटा तो देख उसके नीचे कपिल का शव पड़ा है। वह उसका गला बुरी तरीके से किसी हथियार से रेता हुआ है। गला कटने पर खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस सीओ मसूरी अनिल जोशी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें सुबह के समय होटल के बाहर एक स्विफ्ट कार रुकी, जिसमें से 2 लड़के और एक लड़की उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह घटना स्थल के पास झाड़ियों से होटल की रजाई, तकिया और लड़की की चुन्नी खून से लथपथ हालत में मिली, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मसूरी सीओ अनिल जोशी ने बताया कि मृतक कपिल चौधरी पुत्र सत्या कुमार निवासी रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है। वह उसके पिता मेरठ उत्तर प्रदेश में पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतक के पास से उसका डील और अन्य चीजें बरामद हुई हैं। जल्द पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कंवर फॉरेंसिक की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। एसपी दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्यारे युवक की हत्या करने के बाद सुबह करीब 6 बजे मसूरी से निकले और 7 बजे डोईवाला वैरियर को उनके द्वारा पास किया गया। तूने कहा कि पुलिस को कई सुराग मिले हैं, जिस पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने बताया कि होटल संचालक द्वारा 3 लोगों में से मात्र मृतक की आईडी लेकर रूम दे दिया गया। वह अन्य 2 की आईडी नहीं ली गई, जिससे पुलिस का हत्यारों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने सभी होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालक से अपील की है कि सभी आने वाले पर्यटकों की आईडी और टेलीफोन नंबर जरूर लें व टेलीफोन नंबर डायल कर चेक भी कर लें। वहीं उन्होंने कहा कि अमूमन देखा गया है कि टैक्सी चालक और सवारी एक ही कमरे में नहीं रुकते हैं, जबकि इन तीनों को द्वारा एक ही कमरा लिया गया था। इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि कोई भी गेस्ट हाउस, होटल या होमस्टे संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी दिलीप कुमार एसपी ने बताया कि मृतक के पिता मेरठ पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हैं, जिनको घटना की सूचना दे दी गई। वह अभी मसूरी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उनके द्वारा अलग अलग टीम बना दी गई है, जो योजनाबद्ध तरीके से मामले की जाँच करेंगे और जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसको हमने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और जानकारी हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ सूरी से निकल करके लगभग 7 से 7 बजे हमारा जो डोईवाला टोल है बैरियर, वहाँ से वो क्रॉस कर गई है। इसका हमको जानकारी कर कोई लीड मिला है, इसको फर्दर डेवलप करेंगे और उसको वर्कआउट करेंगे। सर क्या मानते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की थी, आईडी वगैरह नहीं ले रखी है, कहीं ना कहीं पुलिस को दिक्कत हो रही है? इसमें ऐसा है कि बेसिकली जो होटल मालिक है, इसकी जिम्मेदारी थी कि सभी के तीनों का आईडी ले लेते और केवल जो है जो एक मृतक है जो गाड़ी लेके आया है रुड़की से, उसकी आईडी ली गई है। अब खैर जो भी हमारे फैक्ट हैं, जो भी जानकारी हमारे पास, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसको हम आगे डेवलप करके इसको वर्कआउट करेंगे। और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं सामान्य तौर ड्राइवर
और जो पैसेंजर हैं एक कमरे में रहते नहीं हैं, तो ये किन कारणों से एक कमरे में रुके हैं वो भी देखने वाली बात है। इसको फर्दर डेवलप करेंगे और वर्कआउट करेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। सर रजाई गद्दी भी मिले हैं, खून मिला है, पर हथियार जिससे मारा गया वो नहीं अभी तक पुलिस को प्राप्त हो पाया है। अब इसको हम डेवलप कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना, जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उसको हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे केस। रुड़की के रहने वाले क्या इनके फादर पुलिस में है? हाँ, इसके फादर रुड़की बागपत में कहीं पुलिस में, मेरठ में है, मेरठ में पुलिस में है, दरोगा है बताया जा रहा है। और हमारी वार्ता हो गई है, फर्दर उनको जानकारी कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ से निकले हैं तो उसके भी हम जानकारी कर रहे हैं कि किसके माध्यम से निकले हैं, कोई जानकारी उनके पास है या नहीं है। तो हमारी टीम जाएगी, जब फर्दर जानकारी करेगी वहाँ से फिर कहाँ रुके हैं, यहाँ तक पहुँचने तक कहाँ रुके हैं, पूरी जानकारी कर रहे हैं। जानकारी करने के बाद जो भी सूचनाएं डेवलप होंगी, जो फैक्ट्स जानकारी होंगे, तो उसके बाद फिर हम फर्दर डेवलप करके उसको वर्कआउट करेंगे केस। सर रास्ते में बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, तो क्या आप उनको भी ये? मेरा निवेदन सभी लोगों से यही रहेगा कि जितने भी आपके पास अगर कोई किसी गेस्ट हाउस में रुकने आ रहे हैं, सबकी ID लिया जाना चाहिए। ID, टेलीफोन नंबर सबका लिया जाना चाहिए। और दुकानदार उसका जो होटल मालिक का जिम्मेदारी है कि कम से कम एक बार फ़ोन, जो भी उनका फ़ोन हो, फ़ोन को दोबारा डायल करके इंश्योर कर लें कि वहाँ जो उन्होंने नंबर दिया वही है, और ID प्रूफ कर लें। ID प्रूफ का भी लेकर के ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो ID है, जो वहाँ पर ID उनको उपलब्ध करा रहा है, वो ID उसी व्यक्ति की है जो उपलब्ध करा रहा है। आदि सारी बिंदु हैं जो ध्यान रखना चाहिए। अगर ये होता तो इसको हमको ज़रा और वर्कआउट करने में और आसानी होती, लेकिन फिर भी। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।